गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद 1857 के विद्रोह के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, फर्स्ट हेडिंग है ये। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। इस दौरान, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में पढ़ रही हूँ, इस दौरान यह खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफल, मतलब जो नई बंदूक है जो सेना को दी गई थी इस्तेमाल करने के लिए, नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। उत्तेजना मतलब गुस्से का माहौल बन गया कि इससे दोनों ही धर्म जो थे वो भ्रष्ट होते थे। जैसे कि हिंदू और मुसलमान, ये दोनों ही जो सिपाही थे ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि उनको ऐसी बंदूक दी जा रही है जिसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी हुई है, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो इससे दोनों ही धर्मों के लोगों को आहत होता था, मतलब दोनों ही धर्मों के लोगों को ठेस पहुंचती थी। तो ये जो था ये मुख्य कारण था 1857 का विद्रोह होने के लिए। नीचे कारण पूछे गए हैं, तो ये फर्स्ट पॉइंट जो था ये मुख्य कारण था। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि हिंदुओं और मुसलमानों को ये लगता था कि जो अंग्रेज है वो उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं और उनको सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। ये सेकंड कारण था। ठीक है, तो ये नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दोनों आंसर मैंने पहले ही बता दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है, विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की थी। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। उसके कुछ दिन बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी उनको। नेक्स्ट है, अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया। वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और संपत्तियों में आग लगा दी या उसको आग के हवाले कर दिया। नेक्स्ट है, 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मूक अंधेरे ही, मतलब रात में ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही मेरठ से दिल्ली वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर होगा, तो 100 भी क्या 50 किलोमीटर के आसपास ही होगा, 50-65 किलोमीटर। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया और बादशाह को भी सिपाहियों की बात माननी पड़ी। मतलब बादशाह जो थे वो पहले तो मना ही कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको जब सेना ने कहा कि आप ही हमारे बादशाह हो, तो फिर उनको भी ये मांग को स्वीकार करना पड़ा कि वो ही उनके बादशाह रहेंगे। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक नया संघ बनाने का आह्वान किया। अब ये जो जितने भी सिपाही थे उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी और जितने भी बादशाह के अंतर्गत जो शासक आते थे उनको भी चिट्ठियाँ लिखी कि आप लोग अपने लड़ाकू तैयार कर लो और वहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ दो। नेक्स्ट है, बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे दोबारा अपने इलाकों पर
बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे, जैसे कभी मुगल टाइम में हुआ करता था। तो अब बगावत फैलने लगी। अब बगावत में क्या क्या हुआ, कौन कौन से राजा शामिल थे, कहाँ कहाँ बगावत हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ सिपाहियों के बारे में, कि उन्होंने कहाँ कहाँ बगावत की। अब हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दा जो था वो कुछ ही समय में शांत हो जाएगा, लेकिन बादशाह का समर्थन मिलने के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे और एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने निकल पड़े। अब उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित होकर चलते थे। मतलब ये जो लोग भी थे वो भी शामिल हो गए, आम लोग भी शामिल हो गए इस बगावत में। वे लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने, देखो अब यहाँ पर नीचे क्वेश्चन भी है कि कहाँ से कौन कौन सा शासक उठा था। तो यहाँ से कानपुर से जो थे वो नाना साहेब जी उठे थे, ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया था। लखनऊ से जो थे वो वाजिद अली शाह के बेटे विजरिस कद्र, लखनऊ से विजरिस कद्र बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया था। उनकी माँ बेगम हज़रत महल भी जो लखनऊ से थी, वो ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने हिस्सा लिया था। एक मिनट, हाँ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। तो वो जो मतलब अंग्रेजों ने उनके शासन पर कब्जा कर लिया था, तो उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने 4000 लोगों की सैनिकों की सेना बनाई थी और फिर हमला कर दिया था। बरेली के सिपाही बख्त खान ने भी लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली की ओर चल दिए, मतलब कूच किया का मतलब चल दिया। और वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति के रूप में साबित हुआ। किसमें? 1857 की बगावत में एक मुख्य व्यक्ति के रूप में जाने गए बख्त खां। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई की। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो मतलब जगह जगह के लोग जो थे, मतलब उत्तर भारत के लोग जितने भी थे, जितने शासक थे और ज़्यादातर जो सैनिक वगैरह थे, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था 1857 के विद्रोह में। तो अब हम इसको क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? देखिए 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। सबसे पहला ही इसमें यहाँ पे दे रखा है कि सैनिकों को लगता था, फर्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे, सैनिकों को लगता था कि अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करने पे आमादा है और उन्हें ईसाई बनाना चाहती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो नई एनफील्ड राइफल थी उसमें होने वाले जो कारतूसों में जो चर्बी यूज़ होती थी वो गाय और सूअर की चर्बी यूज़ होती थी, तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धर्म को ठेस पहुंचती थी। इसलिए यहाँ पे भी लोग जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। तो ये फर्स्ट कारण तो ये है कि वो इन लोगों को ईसाई बनाना चाहती थी। दूसरी बात ये कि ये जो चर्बी का उपयोग था, इन दोनों से ही जो सैनिक थे वो भड़क गए थे, इसलिए 1857 के विद्रोह के ये मुख्य कारण थे। तो सेकंड क्वेश्चन है इसी के अंदर फर्स्ट वाले में ही, विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनके संबंधित नेताओं के नाम भी लिखिए। अब भाई तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है
देखिए, बंगाल से मंगल पांडे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मध्य प्रदेश से रानी अवंतीबाई, लखनऊ से, अवंती में यहाँ पर अंकी बिंदी आएगी, लखनऊ से बिरजिस कद्र और कानपुर से नाना साहेब, इन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था मतलब। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? सोच कर लिखिए। यहाँ पर आपको सोचने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं एक हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हमने पढ़ा था यहाँ पर कि बहादुर शाह जफ़र को भी अपना नेता घोषित सिपाहियों ने कर दिया था। बादशाह को सिपाहियों की मांग ये माननी पड़ी, इसीलिए वो तैयार हो गए, क्योंकि सिपाही चाहते थे कि बादशाह जो है वो उन्हीं का उनके शासक बने रहें। तो उनकी ज़िद पर, यानी कि सिपाहियों की ज़िद पर बादशाह को उनकी बात माननी पड़ी और वो उनके नेता बने रहे। किनके? सिपाहियों के। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि सिपाहियों की मांग पर मुगल सम्राट ने विद्रोहियों का समर्थन किया। सिपाही यानी कि जो अंग्रेजी सेना के सिपाही थे, जिनमें जो हमारे देश के ही थे, उन लोगों की मांग पर मुगल सम्राट जो थे वो बहादुर शाह जफ़र वो राज़ी हो गए थे उनका साथ देने के लिए विद्रोहियों का। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, बहादुर शाह जफ़र के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? अब इनके समर्थन से, बादशाह के समर्थन से किस प्रकार बल मिला? यहाँ से होगा इसका आंसर। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। फिर उसके बाद बहादुर शाह जफ़र के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। ये तो परिणाम है, ये तो नहीं होगा, यही वाला होगा कि मतलब किस तरीके से उन्होंने प्रेरित किया दूसरे लोगों को। वहाँ के जो बाकी, देखो दिल्ली में तो बहादुर शाह जफ़र राज करते थे, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को और अपने जो दास थे उनको ये कहा कि आप पत्र लिखकर बाकी जो आसपास के राजा हैं उनको अलर्ट कर दो और कहो कि विद्रोह कर दें और अपने यहाँ से अंग्रेजों को उखाड़ फेंके, यानी कि अंग्रेजों को वहाँ से भगा दें। तो उन्होंने चिट्ठी लिख कर विद्रोह करने का संदेश जो है वो आसपास के राज्यों में भिजवाया। तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये 2 ही लाइन है, ज़्यादा लंबी नहीं है, लिख देना थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। फोर्थ क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो अगर आप उस सेना के सिपाही होते तो आप किस तरीके से विद्रोह करते और अपने विचार जो हैं वो लिखिए। तो ये तो आप ही को लिखना है, इसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है। तो सोचिए और लिखिए, बाकी वीडियो देख लीजिएगा और तभी आपको सोचने में थोड़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से लोगों ने विद्रोह किया था। तो आप भी अगर उनमें से एक होते तो आप क्या करते। तो आई होप आपको ये जो वर्कशीट है ये समझ में आई होगी। थैंक यू।